Hello everyone. Today we discuss chapter 3 of class 11th accountancy. अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर, और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये प्रिंसिपल समझने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो है ना, इनके अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड होती है। ये बेसिक है अकाउंटिंग का, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अभी तक हमने टर्म्स पढ़ी है चैप्टर 2 में, और चैप्टर 1 में जो हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा है, ठीक है, मतलब जो बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी है उनको हम अप्लाई कैसे कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इस वीडियो में आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और प्रेस बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबाना, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। ओके, सो इसका मीनिंग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका मीनिंग जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज। अकाउंटिंग स्टेटमेंट सबको चाहिए, सभी लेते हैं ना, सभी यूज़र्स हमने पढ़े थे, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स, तो सभी यूज़र्स को अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए। एंड जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी सॉल्वेंसी का पता चलता है। सॉल्वेंसी याद है क्या समझाया था? सॉल्वेंसी होता है कि कोई फर्म अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के एबल है या नहीं है। चैप्टर 2 की वीडियो ज़रूर देख कर आना, इस वीडियो को देखने से पहले, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी जो है वो बताती है किसी भी बिजनेस की टू वेरियस पार्टीज, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट, तो इसीलिए देखो अब इन स्टेटमेंट से हमें कितना कुछ पता चलता है। इस स्टेटमेंट से हमें हमारे बिजनेस का व्यू पॉइंट पता चलता है एक तरीके से, कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, वो अच्छे से रन कर रहा है या नहीं, हमारी मार्केट में कैसी पोजीशन है, वो सभी चीज़ें हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट से पता चलती है। तो इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है अकाउंट्स की। जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उनकी एक लैंग्वेज होती है, ऐसे अकाउंट्स की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर, कि इन स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड रूल्स। कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन रूल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज़ कॉल्ड गैप। इसकी शॉर्ट फॉर्म है गैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है समझनी कि गैप होता क्या है, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड, जनरली मतलब कि जिसको सब एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, जिसको वर्ल्ड वाइड सब एक्सेप्ट करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल जो कि हर जगह एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो इनको शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं गैप, ठीक है। तो गैप ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। देखो, दिस प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। कैसे एक्सेप्ट करती है? एज अ जर्नल गाइडलाइन। इसको हम एज अ गाइडलाइन, ये नहीं कि बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, सबको अप्लाई करना ही करना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ जर्नल गाइडलाइन। ये एक गाइडलाइन होती है, एक अकाउंटेंट को वो गाइड करती है कि आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी कर सकता है, बट इट इज़ लाइक अ गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया मतलब क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें चाहिए टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वेल मैनर, कि हम एक वेल मैनर तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। दिस प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं एज अ जनरल गाइडलाइन। दीज आर नॉट एज रिजिड कि हम इसे चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है।
जैसे जैसे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं. दे आर फ्लैक्सीबल, नॉट रिजिड. ठीक है, दे आर फ्लैक्सीबल. सो आगे पढ़ते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इसका नेचर, कि इसका नेचर क्या है. आपको नेचर से समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली में क्या होते हैं. सबसे पहली बात, ये मैन मेड है, ये कोई मशीनों ने नहीं बनाए. मैन मेड है, किसी इंसान ने बनाए. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. अब इंसानों ने भी कैसे बनाए, ऐसे तो है नहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंसान ने ऐसे ही बना दिए. नो, उसने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा ना, उसने भी कुछ लॉजिक देखे होंगे, कुछ उसके पास भी प्रॉब्लम्स आई होगी जिनका सोल्यूशन पता करने के लिए उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए. इट मीन्स दे आर जनरेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन्स. मतलब बहुत सारे रीजन्स की वजह से इनको डिराइव किया गया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे अकाउंटेंट्स ने किए जिसके थ्रू इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया. दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड. ये ऐसा नहीं है कि इनको लैब में जाके टेस्ट किया है और ये बिल्कुल 101% एक्यूरेट हैं, या मतलब हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते. दे आर नॉट लाइक दैट. ठीक है, एंड हैंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. बट इनके अंदर मतलब ये लैक मतलब कमी होना, मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो ये ज़रूरी नहीं है. दे लैक, बट हर कोई इसको एज अ गाइडलाइन यूज़ ज़रूर करता है. मतलब ये है कहने का, ये वर्ल्ड वाइड एज अ गाइडलाइन यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो तो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. वो तो रिजिड होते हैं ना. जैसे कि अगर हम पढ़े तो C+O2 इज इक्वल टू CO2. दिस इज अ रिजिड, ये रिजिड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये इस तरीके का नहीं है. ठीक है, ये फ्लैक्सीबल है, हम इसको अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं. ओके, दे आर नॉट रिजिड, दे आर मैन मेड. सेकेंड हमारा फीचर आता है फ्लैक्सीबल. देखो यही बात कि ये फ्लैक्सीबल है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड बट फ्लैक्सीबल. दे कैन चेंज विद टाइम. हम इनको टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं. अगर हमारे बिजनेस में कोई चेंज आ गया, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई चेंज आ गया, या फिर हमारे यूज़र्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, कि इसके अंदर रूल्स का एक पर्टिकुलर सेट होता है. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डिवेलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी. मतलब कि इसके अंदर रूल्स हैं जो वो सभी के लिए सेम है. दे आर यूनिफॉर्म, वो चेंज नहीं है, सभी के लिए अकॉर्डिंगली. मतलब जो चीज़ डेबिट होनी है वो चीज़ डेबिट होएगी, जो चीज़ क्रेडिट होनी है वो चीज़ क्रेडिट होएगी. जो रूल्स इसके अंदर लिखे हैं वो यूनिफॉर्म है, ताकि इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके हर कोई. ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है इसमें. और ये जनरली एक्सेप्टेड है, ये तो हमें नाम से पता चल रहा है. गैप का मतलब क्या हुआ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल क्या है, बेस है अकाउंटिंग का, और इसे हर कोई एक्सेप्ट करता है. दे आर जनरली एक्सेप्टेड. तो इसकी जो ये जनरल एक्सेप्टेंस है, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है. अब ये 4 चीज़ें कौन कौन से. सबसे पहली बात, जो हमारे प्रिंसिपल्स है वो रिलीवेंस होने चाहिए. वो रिलीवेंस है, नॉट होने चाहिए, ये रिलीवेंस है. दिस प्रिंसिपल्स आर रिलीवेंट. रिलीवेंट मतलब इफ़ दे गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. मतलब ये हमारे यूजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये प्रिंसिपल्स रिलीवेंट है. ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी. ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये इनके अंदर कोई भी पर्सनल बाइजनेस नहीं है. ठीक है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ, कि बहुत बड़ा बिजनेस है तो रूल्स चेंज हो गए, बहुत छोटा बिजनेस है रूल्स चेंज हो गए, पुअर रिच, एनी डिस्क्रिमिनेंट, कोई बाइजनेस, कोई पार्शियलिटी इसमें नहीं है, कोई पर्सनल जजमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता. इट इज़ इक्वल फॉर ऑल. नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी मीन्स ये प्रिंसिपल्स फिजिबल होंगे इफ़ इट कैन बी एप्लीकेबल विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब कि इनको हम ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली अटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर. ना ज़्यादा कॉस्ट है ना कुछ है, ईजिली एप्लीकेबल, ईजिली अटेनेबल, ईजिली अफोर्डेबल बाय एवरीवन. ठीक है, तो दे आर फिजिबल. फिजिबिलिटी एक ऐसा क्वालिटी है जो इन प्रिंसिपल्स का होता है. नेक्स्ट है वेरीफेबिलिटी. वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल वेरीफिएबल है. इट मीन्स दैट देयर इज सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. इट मीन्स इनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कितनी सच्ची है. द ट्रूथफुलनेस एंड करेक्टनेस, कि कितनी वो करेक्ट है. करेक्टनेस मतलब कि हम उस देखते हैं कि वो सही से रिकॉर्ड की हुई है या नहीं की हुई, उसकी करेक्टनेस पता करने के लिए हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं.
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब 4 चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्टेड बना देते हैं, क्योंकि ये रिलीवेंट होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी से एप्लीकेबल है बिकॉज इसमें कोई भी पर्सनल बाइजनेस नहीं होती, ये फिजिबल है एंड ये वेरीफिएबल होते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी जो है 4 नेचर पढ़े हैं। सबसे पहले ये मैन मेड होते हैं, नेक्स्ट इज़ ये फ्लैक्सीबल है, हम इनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ये यूनिफॉर्म सेट है रूल्स का, और ये जनरली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड में बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरिया, दैट इज़ रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी एंड वेरिफिबिलिटी। ओके, नाउ देन नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसे तो मीनिंग से भी क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों चाहिए। देखो, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल किसके लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिलायबल हो और कंपैरेबल भी हो। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए और कंपैरेबल होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती है, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, उन्हें इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स दोनों देखते हैं। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, रियल फैक्ट्स होने चाहिए उसके अंदर, और वो कंपैरेबल भी होनी चाहिए ताकि हम उसे कंपेयर कर सके हमारे प्रीवियस ईयर से और दूसरों से भी। जैसे कि द कंपैरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर टू सी, ये देखने के लिए हाउ अ फर्म हैज़ परफॉर्म्ड, कि हमारी फर्म कैसे परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म, दूसरों के मुकाबले हमारी फर्म किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, हम ये कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारा अकाउंटिंग डाटा अच्छे से तैयार होगा, एंड हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और ये हम पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट किया अर्न और इस साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि हमारे पास दोनों सालों की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होगी। जैसे एक तरफ आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट रख ली हमारे प्रीवियस ईयर की, मतलब हमारे पिछले साल की, और एक तरफ हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रख ली हमारे करंट ईयर की, मतलब कि जो प्रेजेंट में साल चल रहा है वो। उसके बाद हम उन दोनों डाटास को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हमने दोनों स्टेटमेंट बनाई है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट बनाते हुए हमारे रूल्स क्या थे, सेम थे। अगर हमने सेम रूल से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की है तो इसका मतलब जो नेट रिजल्ट हमारा दोनों स्टेटमेंट्स में आया है वो एक ही मेथड से आया है ना। तो इसका मतलब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, कि हमने किस साल कितना प्रॉफिट कमाया और कौन से साल हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, सो इट बिकम पॉसिबल ओनली व्हेन, और ये पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब जो ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दे रही है वो किसी रूल्स पे बेस्ड हो। रूल्स मतलब कोई पॉलिसी हो, कोई प्रिंसिपल हो, या कोई कन्वेंशन हो, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने दोनों साल के डाटा प्रिपेयर करे हो सेम चीज़ के ऊपर, ताकि हम उसको इजीली कंपेयर कर सकें। ठीक है, और रियल डाटा होना चाहिए। कंपैरिजन करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़, देखो एक और चीज़ है कि ये जो रूल्स होते हैं, अब ये रूल्स हमने पढ़ा कि रूल्स पॉलिसी भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और कन्वेंशन भी हो सकते हैं। ये रूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, गैप। गैप एक ऐसी थिंग है जो कि क्या ले आती है, यूनिफॉर्मिटी ले आती है, क्योंकि गैप को जनरली एक्सेप्ट किया गया है, पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है, तो हम दूसरों से कंपैरिजन भी ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप। एंड कंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी का मतलब कि एक ही चीज़ का यूज़ करना बार बार, मतलब कि हमारी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है ना वो हमारे सारे सालों में सेम रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। तो हम अपने किसी भी अकाउंटिंग ईयर से हमारे करंट ईयर को या हमारे किसी भी ईयर को कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक कि 2020 में हमारा प्रॉफिट कितना था और 2022 में हमारा प्रॉफिट कितना था। हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स यूटिलिटी टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और क्या होता है कि जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनकी यूटिलिटी भी तो बढ़ती रहती है ना। कभी वो कुछ देखना चाहते हैं, कभी वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कभी देखते हैं कि हमारे पास कैश कितना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, उनके जितनी भी डिमांड्स होती है, जितनी भी उनकी यूटिलिटीज़ होती है, हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डाटा। और अकाउंटिंग डाटा अगर हमने प्रिपेयर किया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू,
तो हम इजीली किसी भी साल का किसी भी साल के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोलते हैं, और सेकेंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये दोनों टॉपिक द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है, इनमें से कुछ भी, 101%, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए, ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसके अंदर हमने हमारा मीनिंग पढ़ा कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है, उनके नेचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या नेचर थे। अगर हम एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले क्या था, मैन मेड, कि ये हमारे मैन मेड है। नेक्स्ट हमारा क्या फीचर था कि ये फ्लैक्सिबल होते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या था कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, इसके अंदर सारे रूल्स लिखे होते हैं, यूनिफॉर्म सेट है रूल्स का। उसके बाद क्या था, ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, एंड देन लास्ट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, कि ये हर जगह एक्सेप्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 क्राइटेरिया इसके अंदर होना चाहिए। पहला था रिलीवेंस होने चाहिए ये, और क्या था, यस रिलीवेंस होने चाहिए, और सोचो वेरीफिएबल होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। आई होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी। इसको पॉज करके इसके नोट्स बनाओ, अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। क्लास 11th इज़ द बेस ऑफ कॉमर्स। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।